Hello, good morning students. Welcome to Rashtriya classes. Today we will discuss a new chapter that is force and pressures. क्या है हमारे टॉपिक का नाम? फोर्स एंड प्रेशर्स. अब इस लेसन में इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक जो इंक्लूड होंगे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फोर्स, a push or pull. What is force? Force is nothing but a push or pull. किसी फोर्स मीन्स बल लगाना, किसी चीज को धक्का देना, पुश करना या उसको पुल करना, वो क्या है? फोर्स. सब नेक्स्ट सब टॉपिक आएगा इसमें. फोर्स इज कमिंग टू प्ले बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. मीन्स फोर्स तब प्ले में आएगा, एक्शन में आएगा जब दो ऑब्जेक्ट when the two object interact each others. Okay, next है direction of forces. फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो लेट्स स्टार्ट. फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स a push or pull. Let us see some common experiences. Cricket is your favorite game. Means cricket क्या है? आपकी favorite game है. What does the batsman do to make a big hit? or what do the fielder do to stop a fast running ball? Means कि cricketer है वो बॉल को जब बिग हिट करता है, बट द बैट्समैन डू टू मेक ए बिग हिट. एक बड़ा शॉट लगाने के लिए क्या करता है? वो बॉल को हिट करता है बैट से. ठीक है. बट डू द फील्डर डू टू स्टॉप द फास्ट रनिंग जो बॉल आ रही है, फास्ट रनिंग बॉल है, उसको फील्डर स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए क्या करता है? फोर्स लगाता है. बैट्समैन क्या करेगा? वो भी फोर्स लगाएगा बैट्स के थ्रू. ठीक है. यू कैन से वेरी इजी to make a big hit, the batsman push the ball applying a force on the ball. कि क्या करेगा कि जो बैट्समैन है वो फोर्स लगाएगा किसमें? बिग हिट. बैट्समैन पुश द बॉल अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल. बॉल के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है. सिमिलरली ए फील्डर यूजेस टू अप्लाई द फोर्स टू स्टॉप द रनिंग बॉल. इन द सेम वे कि जो फील्डर है वो भी क्या करेगा? बॉल को पकड़ने के लिए फोर्स लगाएगा. स्टॉप कर रनिंग बॉल है उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए वो फोर्स लगाएगा. तो फोर्स क्या है? किसी चीज को पुश करना और पुल करना. ठीक है. मोरोवर यू हैव टू सीन you have not seen a hockey match, but the hockey player does on the moving ball with flick of the stick. कि हॉकी जो प्लेयर होता है तो जो हॉकी बॉल्स के साथ वो भी क्या करता है? सेम थिंग, दे अप्लाई द फोर्स. ही और शी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉल पुशिंग इट हिज और हर स्टिक्स. मीन्स वो भी क्या करता है? बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए पुश करता है उससे, स्टिक से. In the above mentioned example, it is clear that to move an object or to swing object, stop the object faster, or to stop a moving object, change the undergoes the direction of moving object, we have to apply the force. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. देन व्हाट इज फोर्स? ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. क्या है फोर्स? बल आप किसको कहोगे? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. अब नेक्स्ट सब टॉपिक आता है हमारा फोर्स कमिंग टू प्ले बाय इंटरेक्शन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. कि फोर्स कैसे प्ले में होगा? जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर. जब फॉर एग्जांपल आपके पास चेयर है तो एक चेयर को आपने मूव करना है. ठीक है. तो चेयर को मूव करने के लिए आप क्या करोगे? उसको धक्का लगाओगे. तो मीन्स चेयर और आपका जो हैंड है ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं.
तब जाके क्या है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है, फोर्स कम इनटू प्ले बाय इंटरेक्शन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ए हॉर्स इज स्टैंडिंग with a cart, with the cart moving till the horse is not pulling। कि कार्ट मूव करेगा, अगर वो घोड़ा जो है वो खड़ा है तो कार्ट मूव करेगा? नहीं करेगा ना। नो, इट विल नॉट मूव, द हॉर्स विल मूव, पुल और अप्लाई ए फोर्स। जो कार्ट है वो केवल तभी मूव करेगा जब फोर्स, जो घोड़ा होगा वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स और पुल करेगा, फोर्स करेगा, तभी वो क्या होगा, जो कार्ट है वो मूव करेगा। ठीक है। सिमिलरली, इफ ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस ओनली। कि सपोज जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये आदमी है, ये कार है, वो खड़ी है, अगर वो पीछे से फोर्स बिना उसको टच किए वो उस पे, जो स्टेशनरी कार है, जो स्टॉप कार है, खड़ी कार है, क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी। वो तब मूव करेगी अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, जब एक दूसरे को वो इंटैक्ट, दिस इज द मैन एंड दिस इज कार, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, तभी क्या होगा, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसमें वो मोशन में आएगा। नो द कार में स्टार्ट टू मूव, नो द कार में स्टार्ट टू मूव इफ द पर्सन बिगिन टू पुश इट एंड अप्लाई सम फोर्स। कि ऐसे अगर दोनों क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में खड़े हैं तो नहीं होगा, बट जब मैन उसमें फोर्स अप्लाई करेगा, ओनली देन इट में मूव। सिमिलरली, ए बैट्समैन हिट्स द कमिंग बॉल इन द सेम वे। कि एक बैट्समैन है, वो बॉल आ रही है, अगर जब वो उसको हिट करेगा तो क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल के ऊपर। इस कारण क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सिमिलरली, ए डोर विल नॉट ओपन और क्लोज इफ सिंपली you are standing at the door till you are not pulling or pushing the door। मीन्स कि अगर आप दरवाजे के पास खड़े हो जाते हो तो वो क्या होगा, वो अपने आप ओपन और क्लोज नहीं होगा। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो क्या करेगा, पुश या पुल करेंगे, तभी वो ओपन और क्लोज होगा। ठीक है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी एक्सपीरियंस दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। मीन्स इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्ट होंगे तभी फोर्स एक्शन में आएगा। We can say that when two objects interact with each other, a force come into play. Thus, the interaction of one object with another object result in the force बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, दैट रिजल्ट द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। नाउ सम आर द क्वेश्चंस हियर, सो यू हैव टू learn that questions. After that, next subtopic is direction of forces. फोर्स की डायरेक्शन क्या है? लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस। की डायरेक्शंस को देखने के लिए यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी दिखा रखी है, टू सी द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस। फर्स्ट क्या है, ट्राई टू पुश ए कार अलोन। की एक कार है, आप अकेले उसको पुश करोगे। कैन यू मूव इट इजीली? क्या आप उसको इजीली मूव कर सकते हो? As your friend to help you in pushing the car, is it easier to move it now? Means आप अकेले अगर उसको मूव करना चाहोगे तो शायद आप इजीली उसको मूव नहीं कर पाओगे, बट if your friend help you in pushing the car, then it is easier to move it now. Okay? ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब मतलब दो फोर्सेस या तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। सम ऑफ द
फोर्सेस की, जितना फोर्स इसने लगाया, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स एक आदमी ने लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स दूसरे आदमी ने लगाया, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सम ऑफ द फोर्सेस। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 30 न्यूटन का फोर्स लगा, जिसके कारण क्या है, वो कार मूव कर रही है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू पुश द कार फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब आप ये कहोगे पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कार मूव कर रही है आप दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या कार आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अब आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि आप अपोजिट डायरेक्शन में, एक साइड से आप फोर्स लगा रहे हो, एक साइड से आप अपने फ्रेंड को कहोगे आप फोर्स लगाओ, मीन्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो नेट फोर्स कितना होगा, सम ऑफ द टू फोर्सेस। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो जो ज्यादा फोर्स होगा उसमें से जो कम है उसको माइनस करेंगे, नेट फोर्स क्या आएगा, F1 माइनस F2, जो भी फोर्स होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स 0 आएगा। अगर एक ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक कम फोर्स लगा रहा है, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ मूवमेंट होगी और जो कम फोर्स लगाएगा उसकी तरफ मूवमेंट नहीं होगी। Okay, it is difficult to move the car when you push it alone. When you push it with your friend, it is easy to move the car because the two forces are applied on the car in the same direction. कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मैं जैसे कि मैंने आपको बता दी इसके बाद, when you and your friend apply forces in opposite direction, the car does not move. कि अब जब आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो क्या होगा, वो कार मूव नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है the above activity show that the force applied on an object in the same direction add to one another, and when two forces are in opposite directions on an object, the net force acting on an object is the difference between the two objects. Another example of the direction of forces is the game of tug of wars. In this game, two teams apply the force in opposite directions and try to pull the rope in their sides. Many a time, rope does not move because two teams pull it with equal force in opposite directions. So the resultant net force is 0. When a team pull the rope harder, that is apply larger force, the rope is pull in their directions and the team win the game. Means tug of war क्या है कि एक रोप होगी, उसमें दो टीम्स हैं, वो एक साइड से फोर्स लगाएगी, एक टीम एक साइड से फोर्स लगाएगी, एक टीम दूसरी साइड से फोर्स लगाएगी। तो जो अगर दोनों टीम्स का है, दोनों टीम बराबर फोर्स लगा रही हैं, तो उसमें क्या होगा, नेट फोर्स कितना आ गया, तो वो चेंज नहीं होगी उसकी डायरेक्शंस। अगर एक टीम ज्यादा फोर्स लगा रही है तो जो अप्लाइड फोर्स, जो लार्जर फोर्स अप्लाई करेगा, तो रस्सी क्या है, जो रोप है उसकी तरफ पुल करेगी, उस डायरेक्शन में पुल करेगी, एंड द टीम विन द गेम्स। और जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी वही टीम जो है गेम को जीत लेगी। So we infer that when two forces are acting in opposite direction, the net force acting on the object will be, कि हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब दो फोर्स हम लगा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या क्या कंडीशंस हैं, if force are equal and object will not move, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, वो उसी पोजीशन पे रहेगा। सेकंड, इफ अनइक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, net resultant force acting on object will be equal to the difference of the two forces and object move in the direction with larger forces acting. अब जब हम अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स जहां पे होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, द नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। ओके, दैट्स ऑल अबाउट this
थैंक